पैलेस्टाइन और इजराइल की कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यह दो लोगों की कहानी है जिनकी हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों एक ही जमीन पर अपना हक जताते हैं। कुछ पुराने किस्से बताते हैं कि शुरुआत में इजरायली सेटलर्स का पैलेस्टीनियंस ने स्वागत किया था। वो साथ रहे, रिसोर्सेज शेयर किए और एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश की। लेकिन ये नाजुक शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। वक्ती के साथ सिचुएशन बदल गई, पावर का बैलेंस शिफ्ट हो गया और सेटलर्स के आने से टेंशन बढ़ने लगी। पैलेस्टीनियंस को अपनी ही जमीन से निकला जाने लगा, उनकी जमीन जब्त की जाने लगी और उनके राइट्स खत्म होते गए। इजरायली सेटलमेंट्स बनाने के लिए पैलेस्टीनियन घर और गांव उजाड़ दिए गए। पैलेस्टीनियंस को उनकी पूर्वजों की जमीन से निकालना आम बात हो गई। 1948 एक टर्निंग पॉइंट बन गया। स्टेट ऑफ इजराइल एस्टैब्लिश हुआ और इसके साथ ही पहला अरब इजरायली वॉर शुरू हो गया। लाखों पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये एक्सोडस, जिसे नकबा कहते हैं, आज भी पैलेस्टीनियन नैरेटिव को शेप देता है। सोचो, इस दुनिया में रहना जहां आपके हर कदम पर कंट्रोल हो, जहां आपको काम पर जाने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए, यहां तक कि मेडिकल केयर के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। यह रोज की रियलिटी है लक्स ऑफ पैलेस्टीनियंस की जो इजरायली ऑक्यूपेशन में रहते हैं। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम, ये वो टेरिटोरीज हैं जो 1967 से इजरायली मिलिट्री कंट्रोल में हैं। पैलेस्टीनियंस के लिए इस ऑक्यूपेशन का मतलब है सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज में इजरायली सेटलमेंट्स एक बड़ा मुद्दा है। ये सेटलमेंट्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल हैं और अक्सर कॉन्फिस्केटेड पैलेस्टीनियन जमीन पर बने हैं। सेटलर्स को इजरायली मिलिट्री की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि पैलेस्टीनियंस पर अलग रूल्स लगते हैं। उन पर मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिसोर्सेज तक एक्सेस कम है और अपनी जमीन पर बिल्ड करने का राइट भी नहीं है। चेक पॉइंट्स लाइफ को डिसरप्ट करते हैं। पैलेस्टीनियंस को लंबा वेट और ह्यूमिलिएटिंग सर्चेस से गुजरना पड़ता है। पैलेस्टीनियन इकोनॉमी ऑक्यूपेशन की वजह से क्रिपल हो गई है। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है। हेल्थ केयर तक एक्सेस एक बेसिक ह्यूमन राइट है, लेकिन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में पैलेस्टीनियंस के लिए यह अक्सर एक प्रिविलेज है जो उन्हें नहीं मिलता। इजरायली ऑक्यूपेशन का पैलेस्टीनियन हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मेडिकल पर्सनल को हरासमेंट और अरेस्ट का सामना करना पड़ता है। गजा पर ब्लॉकेड ने एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी कर दी है। एम्बुलेंसेस पर फायरिंग, हॉस्पिटल्स पर बॉम्ब गिराए गए हैं। ये एक्शंस इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन और पैलेस्टीनियन सिविलियंस की वेलबीइंग के लिए डिसरिगार्ड दिखते हैं। इजरायली मिलिट्री कहती है कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को कवर के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन इन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने केस डॉक्यूमेंट किए हैं जहां इजरायली फोर्सेस ने बिना जस्टिफिकेशन के हेल्थ केयर फैसिलिटीज को टारगेट किया है। हेल्थ केयर पर इस हमले का असर सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों पर पड़ता है, बच्चों पर, बुढ़ों पर और क्रॉनिक इलनेसेस वालों पर। हेल्थ केयर से इनकार करना सिर्फ ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं है, यह लाइफ और डेथ का मैटर है। किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों से ज्यादा सफर नहीं करने पड़े। पैलेस्टाइन में बच्चे ऑक्यूपेशन के शैडो में बड़े हुए हैं। छोटी उम्र से ही वायोलेंस, लॉस और ट्रॉमा देखते आ रहे हैं। उन्हें गोली मारी गई है, इंजर्ड किया गया है और मारा गया है। उनके स्कूल्स पर बॉम्ब गिराए गए हैं। उनके फैमिलीज को तोड़ दिया गया है। ऑक्यूपेशन में रहने का साइकोलॉजिकल टोल बहुत ज्यादा है। बच्चों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं। वो नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स और बेडवेटिंग से सफर करते हैं। एजुकेशन, जो एक फंडामेंटल राइट है और ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता है, अक्सर डिसरप्ट होती है। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान स्कूल्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बच्चों को स्कूल जाते वक्त चेक पॉइंट्स पर हरासमेंट और धमकियों का सामना करना पड़ता है। पैलेस्टीनियन बच्चों का फ्यूचर अनसर्टन है, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। पैलेस्टीनियन लोगों की प्लाइट पर ध्यान दिया गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में इजराइल की एक्शंस की कई बार निंदा की है। यूनाइटेड नेशंस ने कई रेजोल्यूशंस पास किए हैं जो ऑक्यूपेशन खत्म करने और कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहते हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को डॉक्यूमेंट किया है।
लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद ग्राउंड सिचुएशन अभी भी खराब है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इसराइल को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखे। ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल है। सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है। सिविलियंस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना वो क्राइम है। आगे बढ़ने के लिए अप्रोच में एक बड़ा बदलाव चाहिए, जिसमें इसराइल पर सैंक्शंस लगाना, सारी मिलिट्री एड बैन करना और इजरायली लीडर्स को उनके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल रखना शामिल है। ह्यूमन पैलेस्टीनियन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने और जस्ट और लास्टिंग पीस बनाने के लिए काम कर रही है। पैलेस्टीनियन लोगों को भी दुनिया के किसी भी और लोगों की तरह फ्रीडम और डिग्निटी से जीने का हक है।